पतंजलि जी को मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। योग तो अत्यंत प्राचीन है और एक तरह से देखें तो हम सभी योगियों के ही संतान हैं, क्योंकि हम सभी लोगों के जो गोत्र हैं, हर किसी का एक गोत्र है। किसी का वत्स है, किसी का सांडिल्य है, किसी का गौतम है, किसी का पराशर है। ये सब प्राचीन जो हमारे ऋषि महर्षि थे वो परम योगी थे। तो उन्हीं के जनरेशन हम हैं। कालांतर में जो परिवर्तन हुआ और गुलामी के दिन हमने देखे, तो हमारी जो पुरानी संस्कृति थी वो धीरे धीरे धूमिल होती चली गई और हम अ, अन्य चीजों के साथ योग से भी धीरे धीरे दूर होते चले गए। लेकिन एक बार फिर से योग की क्रांति आई है। अब पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है। अभी हाल में ही हमने योग दिवस मनाया है। तो आइए एक बार फिर से पुनर्जागृति की ओर बढ़ते हैं, योग की ओर बढ़ते हैं। और योग का क्या हमारे जीवन में योगदान हो सकता है, उसको फिर से आत्मसात करते हैं। अभी मैंने पातंजलि जी की प्रार्थना की। उसमें देखिए, पातंजलि जी को बोला गया है कि उन्होंने 3 स्तर पे काम किया। योगेन चित्तस्य पदेन वाचम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन। यानी कि चित्त के मल को दूर करने के लिए, मन के मल को दूर करने के लिए उन्होंने हमें योग दिया, योग सूत्र दिया। पदेन वाचाम, हमारे वाक्य की शुद्धि के लिए, हमारी वाणी की शुद्धि के लिए उन्होंने संस्कृत व्याकरण पे महाभाष्य लिखे। जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है, जो संस्कृत व्याकरण का सबसे बड़ा प्रमाणिक ग्रंथ है, उसके ऊपर उन्होंने महाभाष्य लिखा। उसमें भी उन्होंने शुद्धता लाई। और मलम शरीरस्य च वैद्य केना, हमारे शरीर के मल को दूर करने के लिए, हमारे अंग प्रत्यंग के मल को दूर करने के लिए उन्होंने आयुर्वेद की भी रचना की। कहते हैं कि जो महर्षि चरक थे वो पातंजलि ही थे। तो हम देखते हैं कि जो हमारा योग है और जो हमारा आयुर्वेद है, उन दोनों का आपस में अनुनाश्रय संबंध है। जब आप चरक की संहिताएं पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि जो चरक जी थे वो हमारी बीमारियों को दूर करने के लिए न केवल आयुर्वेद बल्कि योग दोनों का ही सहारा उन्होंने लिया था, और उसके साथ हमारे रोगों के निदान के बारे में बताया था। तो अभी जो मुझे ये अवसर मिला है आप लोगों से के सामने अपनी बात को रखने का, तो मैंने भी जो अपने जीवन में अनुभव किया है, अग्रवाल जी जानते हैं हमारा बैकग्राउंड कि मैं योग में कैसे आया। तो हमने अनुभव किया कि जब तक हम योग और आयुर्वेद दोनों को साथ साथ लेकर नहीं चलेंगे, तब तक हम अपना कायाकल्प नहीं कर सकते। तो जो कुछ भी मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा, तो मैं अपने टेक्स्ट नॉलेज और अपने अनुभव दोनों को सम्मिलित करके आपके सामने रखूंगा। और एक तरह से जो हम सभी लोग हैं, ऑलमोस्ट टुवर्ड्स सीनियर सिटीजन हैं, 50-55 प्लस से ही लगभग सभी लोग ऊपर हैं, एक दो लोग कम के हो सकते हैं।
तो हमारी जो मानसिक और शारीरिक परिस्थितियां हैं आज के तारीख में, इस उम्र में, उसके हिसाब से हम योग और आयुर्वेद को किस प्रकार से अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं, और इस समय की जो परिस्थितियां हैं, जो समस्याएं हैं, उसका निदान कर सकते हैं। न केवल निदान कर सकते हैं, बल्कि अपने उम्र में हम 10-15 साल पीछे भी जा सकते हैं। क्योंकि योग और आयुर्वेद में इतनी शक्ति है कि आपको एक बार फिर से पुनर्यौवन की तरफ ले जा सकती है, बशर्ते हम उसको भली प्रकार से समझें और जीवन में उतारने की कोशिश करें। तो अ, ये विषय वस्तु तो अपने आप में इतना विस्तृत है, इतना अथाह है कि समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू किया जाए, किधर अंत किया जाए। इतना विस्तार है इस विद्या का, इस ज्ञान का। लेकिन अपने समझ के अनुसार जो कुछ भी मैं उपयुक्त पाता हूँ, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। अ, अब जैसे हम अपने रोगों को लेकर चलें, तो आधुनिक विज्ञान जो है वो सीधा किसी भी बीमारी का निदान हमारे शरीर के लक्षणों और कई तरह के जो टेस्ट्स हैं, जो हमारे बायोकेमिकल फिजिकल कंडीशंस को एग्जामिन करते हैं, और उसके आधार पे वो ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो हमारा आयुर्वेद और योग का विज्ञान है, वो हमारे बीमारी को 3 स्तर पे देखता है। क्योंकि हमारा शरीर भी त्रिस्तरीय है: कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो हमारे समझ से सबको मैं थोड़ा सा इसका विस्तार कर देता हूँ। कारण शरीर एक तरह से अगर उसको एनालॉजी हम करें आधुनिक विज्ञान के साथ, तो कारण शरीर समझ लिए वो हमारा डीएनए है। तो डीएनए में जितने हमारे जो इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं, उसके अंदर कुछ अच्छे भी ट्रेट्स हैं, कुछ बुरे भी ट्रेट्स हैं, कुछ बीमारियों के भी हैं, हमारी पर्सनालिटीज के हैं। तो कारण शरीर में वो हमारा, उसको बोलते हैं कर्माशय, जो हमारा पूर्व जन्म के सारे कर्म हैं उनका संग्रह है। उसी में हमारा संस्कार भी निहित है, हमारी चेतना का स्तर भी हमारे कारण शरीर में निहित है। उसके बाद हम आते हैं सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर ये हमारा शरीर हार्डवेयर है, कंप्यूटर की भाषा में समझें, तो जो सूक्ष्म शरीर है वो हमारा सॉफ्टवेयर है जो इस हार्डवेयर को रन करता है। तो उसमें मन बुद्धि चित्त और अहंकार, पंच कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रियां, इन चीजों का समुच्चय है हमारा सूक्ष्म शरीर। और स्थूल शरीर से तो हम परिचित हैं, क्योंकि जो हम अपने शरीर को देखते हैं, अनुभव करते हैं प्रत्यक्ष रूप से, ये हमारा स्थूल शरीर है। तो हमारा जो आयुर्वेद और योग विज्ञान कहता है कि जो हमारी समस्याओं का जो जड़ है, हमारी जो बीमारियों का जड़ है, वो हमारे कारण शरीर से आरंभ होता है। कारण शरीर में अविद्या होती है, और जब अविद्या का बाहुल्य होता है तो सूक्ष्म शरीर में आधि उत्पन्न होती है। और जब सूक्ष्म शरीर में आधि उत्पन्न होती है, तो उसका प्रस्फुटन हमारे स्थूल शरीर में व्याधि के रूप में होता है। यानी कि जो हमारी समस्या है वो त्रिआयामी है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई, कारण शरीर में अविद्या का मतलब क्या हुआ? अविद्या का मतलब ये हुआ कि जो चीज वास्तव में है उसके बारे में हम जो सोच रखते हैं वो अवास्तविक रखते हैं। अविद्या का मतलब हुआ जो चीज विद्यमान हमेशा ना रहे।
अब जैसे हम अपने इस शरीर को लें या अपने अच्छे दिनों को लें या बुरे दिनों को लें, या इस प्रकृति में जो कुछ भी हम देखते हैं वस्तु के रूप में, अनुभव के रूप में, वो सारा अविद्या है, क्योंकि वो अस्थाई है, वो काल के अधीन है और परिवर्तनशील है। तो ये अविद्या है। अगर हम अविद्या को विद्या मान लेते हैं, यानी कि जो क्षणिक सुख है या क्षणिक आनंद है, उसी को हम अस्थाई मान करके चलते हैं, तो हमारे अंदर उसके चले जाने के बाद दुख उत्पन्न होता है। और अविद्या के कारण ही सारा ईर्ष्या, द्वेष, आ, लोभ, लालच, छल, कपट, दंभ इत्यादि सारा कुछ अविद्या के कारण है। क्योंकि हम जो है इस प्राकृतिक जगत को, इस प्रकृति जगत के चमक दमक को, सुख चीजों को ही अपने जीवन का मूल उद्देश्य बना लेते हैं। तो इसके कारण सूक्ष्म शरीर में आधि का उत्पन्न होता है। आधि माने जो, धी माने बुद्धि, और आ माने हमारी जो बुद्धि आवृत हो जाती है, हमारा विवेक नष्ट हो जाता है अविद्या के कारण। तो हम जो है गलत आदतों में पड़ जाते हैं, गलत जीवन शैली में पड़ जाते हैं, अपने अंदर ज्यादा जो विकृतियां हैं, हर किसी में कुछ न कुछ कमियां हैं, वो सारा कुछ जो है वो आदि का ही कारण है। और आदि से जो उत्पन्न होता है, चरक जी बोलते हैं, उसको बोलते हैं, अ, एक टर्म दिया है उन्होंने, प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा अपराध का मतलब है कि हमको पता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर भी झूठ बोलते हैं। हमें पता है कि लालच नहीं करना चाहिए, फिर भी कर लेते हैं। हमें पता है कि ब्राइब नहीं लेना है, बहुत से लोग ब्राइब ले लेते हैं। बहुत सारे लोग गलत तरह के व्यापार नीतियों का मिलावट करते हैं, तमाम चीजें करते हैं। ये सारा प्रज्ञा अपराध है। तो ये तमाम तरह की जो मानसिक विकृतियां हैं, वो हमारे स्थूल शरीर में धीरे धीरे अनेक तरह की बीमारियों के रूप में प्रकट होती हैं। क्योंकि हर, जैसे क्रोध है, तो क्रोध भी एक अनुभव है जो हमारे शरीर में रसायनों के द्वारा रिफ्लेक्ट होता है। क्योंकि हर अनुभव हमारे शरीर में एक रसायन उत्पन्न करता है। हम अगर भजन करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, आनंद करते हैं, तो वो भी एक अलग रसायन है। हम किसी को गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, हिंसा करते हैं, तो उससे भी शरीर में एक अलग तरह का रसायन उत्पन्न होता है। और ये जो अनेक तरह के रसायन जो हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं, वो हमारे शरीर के आंतरिक व्यवस्था को पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, मद, मोह इत्यादि की मात्रा ज्यादा होगी, तो हमारे शरीर में जो नेगेटिव रिएक्शंस होंगे, नेगेटिव प्रतिक्रियाएं होंगी, वो ज्यादा होंगी। और उसके कारण हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के रोग बनने लगेंगे, और जिससे हम पीड़ित होंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे। तो इसलिए जो रोग का निदान है, अब तो आधुनिक विज्ञान भी साइकोसोमैटिक डिजीज के बारे में बात करने लग गई है। साइको माने मानसिक, और सोमैटिक माने बॉडी, यानी कि वो बीमारियां जो हमारे मानस से जुड़ी हुई हैं। तो विज्ञान भी अब इस धीरे धीरे निष्कर्ष पे आता है कि हमारी जो बीमारियां हैं, उसका कहीं न कहीं जो जड़ें हैं, वो हमारे मानसिक स्थिति पे निर्भर करता है। तनाव, स्ट्रेस, ये सारी मानसिक स्थितियां हैं, और इनसे ये सारा चीज उत्पन्न होता है। तो अब अगर हम देखें कि योग और आयुर्वेद इन चीजों को किस प्रकार से निदान बताता है, और कौन सी जीवन पद्धति बताता है जिससे हम इसमें न्यूनता ला सकते हैं। और क्योंकि जो हमारा विज्ञान है, वो सीधा निदान का विज्ञान विज्ञान नहीं है। जैसे हम बोलते हैं एलोपैथी या होम्योपैथी या डिफरेंट नेचुरोपैथी,
तो पैथी का मतलब होता है डिजीज, यानी कि डिजीज हो गया उसको हम कैसे रिमूव करें, कैसे उसको ट्रीट करें, तो वो ट्रीटमेंट का विज्ञान है। लेकिन जो आयुर्वेद है वो आयु का विज्ञान है। आयु का मतलब होता है हमारी लाइफ, हमारा जीवन। तो ये जीवन का विज्ञान है कि हम जीवन को किस प्रकार से चलाएं ताकि हम बीमार ना पड़े। आयुर्वेद का मुख्य काम है स्वस्थ आदमी का स्वस्थ रक्षण करना, और अगर वो बीमार पड़ जाता है तब फिर उसका निदान करना। तो सबसे पहले योग और आयुर्वेद ये बताता है कि हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें। तो इसके लिए जो ऋतुचर्या है, दिनचर्या है, इसका विधान है कि हमें पूरे दिन अपने रूटीन को किस प्रकार से संचालित करना है, और अलग 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 ऋतुओं में हमें किस प्रकार से अपने शरीर का पालन करना है, कौन सी आदतें बनानी है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या पथ्य है क्या अपथ्य है, इत्यादि। तो ये जो विज्ञान है वो आ, हमें बताता है कि हम स्वस्थ रहें कैसे, और स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। अब अगर हम कारण शरीर से ले जहाँ अविद्या है, अविद्या को पहले अगर हम दूर करते हैं तो हमारी आधि की समस्या कम होगी। जब आधि कम होगी तो व्याधि में न्यूनता आएगी। तो अविद्या को हम कैसे दूर करें? अविद्या का मतलब क्या है कि जो हमारे दिमाग में भ्रम है, जो हम अस, असत को सत मान बैठे हैं, उसको हम कैसे दूर करें? क्योंकि जब हमारी हमारी चेतना का लेवल हाई होगा, जब हमारे हमारे आध्यात्मिकता का विकास होगा, तो हमारी सोच की दृष्टि बदलेगी। तो उसके लिए बताया गया है कि जो हमारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट हैं, जैसे रामचरितमानस है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, या योग दर्शन है, इन चीजों को पढ़ने से हमारे दिमाग का भ्रम खत्म होता है। जो हम बिना वजह किसी चीज का गम पाल लेते हैं, किसी चीज के बारे में भ्रम पाल लेते हैं, इच्छाएं बढ़ा लेते हैं, ईर्ष्या या अन्य चीजें, ये तब कम होगी जब आप अपने धर्म ग्रंथों से जुड़ेंगे, जो हमारे ऋषि महर्षियों ने लिख के गए हैं। और उसमें सारी चीजें इतनी गहराई से बताई और समझाई गई है, जिससे हमारे भ्रम का नाश होता है, अविद्या का नाश होता है। तो जब हम अपने चेतना को समग्र रूप से विकसित करते हैं, तो हमारे अंदर जो विकृतियां हैं मानसिक, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर हैं, इन चीजों में धीरे धीरे उत्तरोत्तर कमी आती है। जब इसमें कमी आती है तो फिर हमारा जो बॉडी है, जो हमारा स्थूल शरीर है, उसमें भी अनुकूल परिवर्तन आना चालू हो जाता है। तो अगर हम दवा खाते रहें लेकिन अपने मानसिक स्थिति को नहीं सही करते हैं, अपने विचारों को नहीं बदलते हैं, अपनी आदतों को नहीं बदलते हैं, तो मात्र दवा खाने से आप स्वस्थ नहीं हो सकते। ये हमारे योग और आयुर्वेद का सिद्धांत है। तो पहले तो आपने इत्यादि कर्म अपने को एजुकेट किया, अपने आध्यात्मिकता को बढ़ाया, अपनी चेतना को विकसित किया। उसके बाद आप मंत्र जाप करते हैं, यज्ञ कर हवन करते हैं, आप प्राणायाम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो आपका जो मानसिक समस्याएं हैं, मानसिक समस्याएं आपके अ, ध्यान, आपके मंत्र जाप, आपके प्राणायाम, इन चीजों से आपकी मानसिक स्थिति भी सुधरने लगती है। आपका मन ज्यादा स्थिर रहने लगता है। आपका मन का जो भाग दौड़ है, जो चित्त के अंदर जो मल पड़ा है, वो धीरे धीरे चित्त का मल साफ होने लगता है। और जब आपका मन और प्राण
शांत होने लगता है, स्वस्थ होने लगता है, तो आपके शरीर पे उसका अत्यंत ही सकारात्मक प्रभाव दिखना आरंभ हो जाता है। तो और जब जब हमारा मन की सफाई हो गई, चित्त की सफाई हो गई, तो फिर आता है शरीर की सफाई। अब जैसे अ, भाई जी बोलते थे, अग्रवाल साहब, कि हम लोग जो हैं आत्मा के स्तर पे अपने जीवन को जिएं, अपनी आत्मा को अनुभव करें। तो अगर हम आत्मा के स्तर पे जीते हैं, तो उसका सीधा मतलब हुआ कि ये जो हमारा शरीर है, वो उस आत्मा का आवास है। तो अगर हम अपने को आत्मवत देखते हैं, अंतर्दृष्टि रखते हैं, तो हमें अपने इस आवास की सफाई पर ध्यान जाता है। क्योंकि जब तक हम अपने को देह मानते हैं, तो हमारी सारी दृष्टि बाहर की ओर होती है। हम अपने कमरे को, अपने घर को, अपने वॉशरूम को बिल्कुल साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन रखना चाहते हैं, अपने कपड़े साफ सुथरा रखना चाहते हैं, ताकि हमें अच्छा फील हो, अच्छा आनंद महसूस हो। लेकिन फिर भी हमें लगता है कहीं ना कहीं हम अंदर से परेशान हैं, अस्वस्थ हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। इसलिए कि हम केवल बाहर की सफाई देखते हैं, अंदर की सफाई हमें नजर नहीं आती, अंदर की गंदगी हमें नजर नहीं आती। तो इसीलिए योग में पूरा विधान है कि कैसे हम अपने शरीर को अंदर से साफ रखें। क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है कि मल ही मूल कारण है बीमारियों का। जो हमारे शरीर के अंदर बीमारियां आती हैं, उसके पीछे जो शरीर के अंदर जो पॉल्यूशन है, जो गंदगी है, जो अवशिष्ट पदार्थ पड़े हैं, उनका निष्कासन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, शरीर में वो विष के रूप में एक्यूमुलेट होता जाएगा, तो वो हमारे स्वास्थ्य को सीधा प्रभावित करेगा। तो इसलिए जब हम योग की बात करते हैं, तो योग में पहले सटकर्म आता है। सटकर्म मतलब कि हम शरीर को की सफाई करने के 6 उपक्रम। 6 उपक्रम में हुआ, जैसे नेति करते हैं। नेति से क्या होता है कि जैसे एक नाक में हम जल डालते हैं, फिर दूसरे छिद्र से निकालते हैं, उससे जो भी अंदर में श्लेष्मा इकट्ठा होता है, जो भी सांस लेते हैं, जो भी पॉल्यूटेंट नाक में हवा के माध्यम से जाता है, बैक्टीरिया वायरस भी जाता है। तो अगर हम नेति क्रिया करते हैं, तो जो अंदर चिपचिपा पदार्थ होता है, उस पे वो सारी गंदगी इकट्ठा रहती है, वो धुल करके बाहर निकल आती है। तो धुल करके बाहर निकल आने से वो जो भी, अगर कोई वायरस और बैक्टीरिया भी अंदर प्रविष्ट हुआ है, तो वो अंदर नहीं जा पाता, क्योंकि उसको जाने के लिए कुछ 2-4 दिन लगते हैं, तब वो धीरे धीरे अंदर ग्रो करता है। अगर आपने नेति कर लिया तो वो बाहर निकल गया। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, जो कफ है, या किसी को हेडेक की बीमारी होती है ना, या मोतियाबिंद, जिसको आगे चल के कफ, मोतियाबिंद भी क्या है, कफ का ही एक्यूमुलेशन है आंख के अंदर, है ना। तो जो ईएनटी, ईयर नोज और थ्रोट। हाँ, ईएनटी की जितनी बीमारियां हैं, उसका निदान अगर हम नियमित नेति क्रिया करें तो उससे हो जाता है। उसके बाद फिर आता है धौती। धौती में क्या है कि हमारे आमाशय में अ, गंदगी इकट्ठा होने लगती है, इसको आम बोलते हैं। अब उसके अंदर कफ भी इकट्ठा होता है। तो अगर हम धौती क्रिया करते हैं, उसके बारे में विस्तार में हम बाद में बताएंगे। अभी तो एक परिचय है जो मैं आज बता रहा हूँ कि हमें किन किन एंगल से इन चीजों को देखना है। तो धौती से क्या होता है कि जो हमारे आमाशयी गंदगियां हैं, वो बाहर आ जाती हैं, जिससे हमारा शरीर हल्का हो जाता है। तो जो दम्मा के पेशेंट हैं, उनमें उनके लिए ये रामबाण है। अगर वो धौती क्रिया कर लेते हैं, आमाशय की सफाई कर लेते हैं, तो उनका
दमे में या श्वास संबंधी समस्याओं में बड़ा रिलीफ मिलता है। अब ये सोचिए कि कहाँ फेफड़ा और कहाँ आमाशय, लेकिन दोनों का संबंध इस प्रकार से है कि अगर हम आमाशय की सफाई करते हैं तो हमारा श्वसन संस्थान जो है वो स्वस्थ महसूस करता है। उसके अलावा नौली क्रिया है। नौली क्रिया में क्या करते हैं कि अपने अतड़ियों को हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। तो उसके मूवमेंट से क्या होता है कि जो हमारे अतड़ियों में मल इकट्ठा है, जो चिपक गया है दीवालों से, है ना, तो वो उससे फ्री हो जाता है। और उसके फ्री हो जाने से उसका निष्कासन आसान हो जाता है और रक्त संचार बढ़ जाता है हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर, तो जिससे जो है वो इम्प्रूव होता है। उसके बाद वस्ती क्रिया है। वस्ती में क्या है कि जो हमारा कॉलोन है, जो जहाँ पे सारा पाचन होने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ है, जो वेस्ट पदार्थ है, वो हमारे मलाशय में इकट्ठा हो जाता है। अब मलाशय में इकट्ठा हो जाता है। अब लोगों को आजकल काफी कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, हर दूसरे आदमी को कॉन्स्टिपेशन है ना। तो वो मलाशय का जो मल इकट्ठा है, उस मलाशय को हम कैसे नीट एंड क्लीन रख सकते हैं, क्योंकि वो वही वात का संस्थान है। वहीं से वात रोग उत्पन्न होता है। अगर वो प्रॉपर तरीके से साफ नहीं होगा तो वहां से वात शरीर में बढ़ेगा, और वात 80 तरह की बीमारियों का जननी है। तो इसलिए हमारे मलाशय की सफाई होना अत्यंत आवश्यक है। तो वस्ती क्रिया, इसका फिर विस्तार आगे बताएंगे कैसे होता है। इसी प्रकार से त्राटक है। त्राटक करने से भी हमारे जो मानसिक विकार हैं उनका समन होता है। जो इम्प्यूरिटीज हैं, जो भी वेस्ट, क्योंकि हमारे दिमाग में भी, ब्रेन्स में भी जो है, आंखों में भी बहुत सारा पॉल्यूटेंट होता है, वेस्टेजेज होता है, जिसको धीरे धीरे निकालना आवश्यक होता है ताकि हमारा ये संस्थान जो है वो स्वस्थ रहे। तो उसी तरह से अ, आगे जा करके फिर प्राणायाम है, आसन है, मुद्रा है, धारणा ध्यान है, समाधि है। तो ये सारे अंग हैं योग के। तो इन इन चीजों को यथाशक्ति, यथासंभव आप अगर सीख लेते हैं जीवन में, और उसको आप नियमित करते हैं, तो आपका शरीर जो है पॉल्यूशन फ्री हो जाएगा। है ना। हमारा जो लसिका ग्रंथि है ना, जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, वो हमारे शरीर का ड्रेनेज है। 40 साल की उम्र के बाद वो शिथिल पड़ने लगता है। शिथिल पड़ने से क्या है कि हमारे शरीर में बहुत सारा जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो कोशिकाओं में जो वेस्टेज उत्पन्न होता है, जो हमारे अंदर जो कुछ भी एक्स्ट्रा जो वाटर है, और ये थोड़ा सा विस्तार के साथ समझाने में समझ में आएगा। तो अभी फिलहाल इतना जान लें कि जो हमारे शरीर में जो लिम्फेटिक सिस्टम है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा। उससे क्या होता है कि शरीर में इन्फ्लेमेशन आता है, शरीर आपका फूला हुआ सा महसूस होता है। ज्यादा समस्या होने पे पैरों में सूजन आने लगता है। आप पैर में उंगली धसाएंगे तो उसमें उंगली धंसने लगेगी। तो इस तरह की समस्या, तो वो ड्रेनेज सिस्टम अगर खराब हो गया, सोच लीजिए किचन में आपका ड्रेनेज खराब हो गया तो किचन में महक आने लगेगी, दुर्गंध आने लगेगी। अगर आपके बॉडी का ड्रेनेज खराब है, आप पता नहीं है, क्योंकि हमारी दृष्टि बाहर है, हम अंदर की तरफ देख नहीं रहे। तो वो ड्रेनेज भी सही करने के लिए भी कुछ योग है, जिससे हमारा वो लिम्फेटिक सिस्टम क्लीन रहता है। तो उसके अलावा हमारे जो मसल्स जो है इन इलास्टिक होते चले जाते हैं मसल्स में। जो हमारे शरीर में करीब 630 मसल्स हैं। अगर ये मसल्स जैसे बाल्यावस्था में, युवावस्था में जितना हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी थी, वो धीरे धीरे एक्सरसाइज नहीं करने के कारण, सिडेंट्री हैबिट्स के कारण वो स्टिफ होते जाते हैं। स्टिफ हो जाने से कुछ तो मसल्स जो हम चलने फिरने या
साधारण कार्यों में यूज करते हैं उसमें तो थोड़ी इलास्टिसिटी रहती है, और जिसको हम यूज करना बंद कर देते हैं वो और भी स्टिफ हो जाते हैं। तो शरीर का ताना बाना बिगड़ जाता है, कहीं पे फ्लैक्सिबल है, कहीं पे स्टिफ है। तो शरीर का खिंचाव तनाव गड़बड़ हो जाने से शरीर के अंदर जो है अनेक तरह का समस्या जो है, जोड़ों से लेकर के, और कभी पीठ में रहना दर्द, कमर में दर्द रहना, इनमें क्या है, इनका मुख्य कारण जो है हमारे मसल्स में जो इम्बैलेंस हो गया है। कुछ मसल्स फ्लेक्सिबल हैं, कुछ इनफ्लेक्सिबल हैं, तो आपस में जो उनका बैलेंस बिगड़ जाने से हमारे शरीर के अंदर कई तरह की समस्या आ जाती है। और हम अपने आप को भारी और अ, महसूस करते हैं। तो जो योग बताया गया है, तरह तरह के आसन बताए गए हैं, उन आसनों के द्वारा उसकी निवृत्ति हो जाती है, रक्त संचार बढ़ता है, हर मसल्स में ब्लड ऑक्सीजन न्यूट्रिशन का फ्लो बेहतर होने से उनके अंदर जो है धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी वापस आने लग जाती है। तो जिससे जो है हम अपने को स्वस्थ अनुभव करने लग जाते हैं। तो इन सारी चीजों का एक पूरा समुच्चय है। हर चीज पे अगर हम थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे तो हमारी जो समस्याएं हैं वो अपने आप निर्मूल होनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो आयुर्वेदिक पक्ष है, आयुर्वेद हमें बताता है कि उम्र के साथ हमें किन जड़ी बूटियों का सेवन करना चाहिए, वो हम भूल गए हैं। क्योंकि आयुर्वेद में लिखा गया है कि जाड़े के दिनों में कुछ विशेष स्वास्थ्यवर्धक जड़ी बूटियों का सेवन करना चाहिए, है ना। अ, जिससे जैसे अश्वगंधा हुआ, शतावरी हुआ, मुलेठी हुआ, और शिलाजीत हुआ। इस प्रकार से बहुत सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो हमें अपने उम्र के हिसाब से नियम से लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो हमारे शरीर की वाइटैलिटी कम हो रही है, हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जो हमारे ग्लैंड्स हैं, जो हमारा इंडोक्राइन सिस्टम है, उसमें जो कमजोरी आ रही है उसको वो बैलेंस करता है। तो उम्र तो बढ़नी ही है, शरीर में विकृति तो आनी ही है, ये तय है, इसको कोई परमानेंट रोक नहीं सकता। लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है हेल्दी एजिंग का है। यानी कि हमारी एजिंग हो रही है, लेकिन हमारा जो स्वास्थ्य है वो एकदम से बैठ नहीं रहा। हम अपने को अपने जीवनचर्या के हिसाब से स्वस्थ बनाए रखें। बुढ़ापा को कोई रोक नहीं सकता, उसको हम डिले कर सकते हैं। उसको बुढ़ापे को हमें अपंगता का कारण बन जाए, ये हम नहीं होने दे सकते हैं अगर हम योग और आयुर्वेद को भली भांति फॉलो करते हैं। तो आज का जो हमारा प्रस्तुति था वो इसी पे था कि एक्चुअली जो हम आगे बात करने जा रहे हैं वो क्या हम समझने जा रहे हैं, क्या हमारा विषय वस्तु होने जा रहा है, और किस प्रकार से हम योग और आयुर्वेद का समन्वय अपने जीवन में करके अपने स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। जो आप आज, हो सकता है कोई बीपी का हो, कोई किसी को शुगर हो रखा हो, या अन्य बीमारियां हैं जिससे लोग पीड़ित हों, उन बीमारियों से भी धीरे धीरे मुक्ति पाया जा सकता है।